मम्मी कहिए बेटा। पापा जी के बारे में आपको कुछ पता है? क्या कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम। पापा जी आज शराब के नशे में फुल होकर के सीतवा के कमरे में पड़े थे। सीतावा के कमरे में? हाँ हाँ। कहाँ है वो? आते ही होंगे। आने दो। बिछुरा रे आया घोड़ा खत्म बना के। स्वामी आप तक कहाँ रहे? कहा था? हाँ ये गर्दा माटी कहाँ से लाग है? ये आप शराब पी के सीतावा के कमरे में गए थे? कौन कहता है बेटा कहा? ये बंटा धरिया क्या कहा है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूं पापा? पढ़े नहीं थे सीतवा। हरा कौन तो सही कहा बोला है तूने? प्रिय बिछोरा ने कहिए स्वामी। कल रात मैंने कुछ ज्यादा पी लिया था और नशे की हालत में तुम्हारा कमरा भूलकर पतो हो सीता के कमरे में पहुंच गया। लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्रेश होकर आ गया हूँ। जाओ मेरे लिए गरम गरम कॉफी बना करके लाओ। वही सीता कह दो बना के पिया दे। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं बोलू ना, आज हमारा कमरा भूल गए हो, काल सैगर पी लिया हो, तो कहो बिच्छू रानी हम तुमको ही भूल गए। नहीं। ठीक है तुम सीतावा का लेके रहो, अपने बेटा का लेके पे मैके हम चली जाते। ठहरो ठहरो, इसलिए तो कहता हूँ ये तुझे तेरी माँ मायके से हिलाई है। जब देखो तब लेकर चली देती है मायके। प्रिय बिछोरा ने मैं नशे की हालत में उसके कमरे तक गया, लेकिन मैंने उसे छुआ तक नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं कसम खा सकता हूँ। हम खुदा देख लिया भाई। क्या देख लिया? गए हुए तो खाए नहाए चेहरा हिगर जात है। क्या हमसे बढ़कर कोई चीज है जब मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है? की क्या कसम खा तुम्हें बेटा ना अपने बेटे बंटाधार की। नहीं पापा मेरी कसम मत खाओ। तो फिर मैं तुम्हारी कसम खा सकता हूँ। कसम खाओ। मेरी कसम? हाँ। अच्छा मारी तो हमें महतारी पोत मारी ये हैजा कटाऊ राज सीता के साथे कर रही। तो फिर मैं अपनी कसम खा सकता हूँ। हाँ अपन कसम खाओ। प्रिय बिछोड़ा नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ अगर मैंने सिद्धवा को छुआ हो तो परमात्मा कोढ़ी हो जाए। अरे तुम कोड़ी हो जाओगे परमात्मा को। यही तो बोल रहा साले। अब मुझे विश्वास हो गया। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। चाय लाया? चाय लाया कि रम का बोतल रखा है वही का लाया जाए। वो देखो सामने देखो ससुर जी हरकुलिस साइकिल से कितने तेज में आ रहे हैं। समधी जी नमस्कार। नमस्कार समधी जी। पापा खुश रहो बेटा। हाँ पापा ठीक हूँ ठीक हूँ। समधी जी आप निर्विरोध विधायक बन गए यह जानकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई भाई। अरे ये सब तो आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी नहीं है तो भगवान की मेहरबानी है तो आप निर्विरोध विधायक बन गए। लेकिन आप सब लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, मौजूद हैं यहाँ पर जी, लेकिन मेरी बेटी सीता नहीं दिखाई पड़ती, वो कहाँ? अरे समझे जी आपकी बेटी यानी हमारी पतोहू अपने कमरे में आराम कर रही है। उसके कमरे में उसके लिए एलसीडी लगवा दी गई है 42 इंची और वो बैठकर फिल्म देख रही है।
समझे जी, जी हमारी बेटी सीता तो हमारे यहाँ गीता व रामायण पढ़ती थी, और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी सीता फिल्म का बहुत शौकीन है, फिल्म देख रही है। समझी जी, समय समय पर पूजा पाठ भी होती है, और हमारी बहू के लिए रोज नए नए अखबार मंगाए जाते हैं, जैसा पुरानी दुनिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला। वो रोज सुबह देश विदेश के न्यूज पढ़ा करती है। उपन्यास भी मंगाते होंगे। जी हाँ, और इतना ही नहीं, उसके लिए रोज 5 लीटर दूध मंगाया जाता है। हे भगवान, वो भी ताजा भैंस का। मेरी बेटी के लिए आप 5 लीटर दूध लगवा कर रखे हैं। जी हाँ, तो उसकी सेहत बहुत अच्छी होगी। जी हाँ, और वो दूध हीटर पर चढ़ा दिया जाता है। जब वो खोल खोल कर बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, 250 ग्राम बचता है, तब उसे पीने के लिए दिया जाता है। समझे जी, मलाईदार। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी को इतना मानते तो हैं। अरे नित्ता आखिर खोवे मेरी तो बेटी खाती है। आपकी बहू है, बेटी समान है, क्यों नहीं? मानेंगे क्यों नहीं? जी हाँ, और इतना ही नहीं, हमारा बेटा बंटाधार डेली उसके लिए नए नए फल लाता है। अच्छा, खास करके मौसमी फल। बेटा बंटाधार, आज कौन सा फल लाए हो? अरे पापा, आज लाया था अखरोट और काजू, बादाम, और खास करके वो लाया था क्या, सेब। और केवी फल लाया था, केवी फल, ताकि जिसले तंदुरुस्ती उसकी बढ़े। का हो बंटाधार? हाँ? अरे सेब का रुपया किलो है भैया? अरे हम पागल एकदम से, क्या 10 रुपए किलो सेब मारा फिर रहा है यार मंडी में। अरे जाओ सारे, जिंदगी में तुहार बापो कबो सेब खाई है? 140 रुपया किलो सेब बिकाती है भैया। ये बताओ तो है 10 रुपया किलो। सारे क्यों अस्पताल में भर्ती रहे हो, वो नात रिश्तेदार लाओ हो तब पे खाए हो वो सारे। और पापा इतने ही नहीं, सीता के कमरे में पापा ने 42 इंची का, वो तो सुन रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी ने बताया। हाँ लगवा और दिए कुछ ना। बताओ। अरे तो नई फिल्म जो आई है। नई फिल्म? हाँ हाँ, कौन सी फिल्म? और वो चिंटुआ वाली, क्या कहते हैं उसे, दुल्हन लाया पाकिस्तान से। फिल्म आई है क्या, दुल्हन लाया पाकिस्तान? हाँ, दुल्हन लाया पाकिस्तान से पापा। अच्छा, अरे उस फिल्म के पीछे तो एकदम से जान छोड़ के वो लग गई है। हाँ। सुबह शाम यही फिल्म देखा करती है। क्या बताएं पापा, 4 नौकरानी लगा दिए हैं पापा जी, केवल उसका हाथ पैर दबाते हैं। बड़े आदमी हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। कोई कमी सीता का नहीं है। अरे आप खुद नहीं पहचान पाएंगे, खा पी करके एकदम तंदुरुस्त हो गई है सीता, और नहीं तो क्या। हाँ, समझे सही कह रहे हैं। समधिन जी नमस्कार। नमस्ते। समधी जी, जब से मेरी बहू हमारे घर में आई है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, 4 बजे उठती हूँ, नहा करके चाय बना के उसके कमरे में मैं दे आती हूँ। समधिन जी, तुम इस उम्र में चूल्हा जलाती हो? हाँ समधी जी, 4 बजे स्नान भी कर लेती हो? कर लेती हूँ। कहीं चूल्हे का धुआं तुम्हारे आंखों में लग गया तो तुम्हारे आंखों में मोतिया बिंद भी हो सकते हैं। अरे समधी, अभी क्या, मैं बुढ़ाई थोड़ी गई हूँ, अभी जवान हूँ। अरे मैं कब कहता हूँ कि तुम बुढ़ी हो गई हो? हाँ समधी। अच्छा समधी जी, तुम्हारे लिए मैं चाय बना करके लाती हूँ। समधिन जी, मैं अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बेटी से मुलाकात कर लूँ। पति जी हमारे दे। समधिन जी। जी समधिन जी तो कह रहे हैं कि मेरे पति जी जाने, क्या ये मलकिन नहीं है घर की क्या? अरे इनका चलता नहीं है क्या? क्यों नहीं, लेकिन
कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे घर के गार्जियन को हैंडल करना पड़ता है। समझी जी? जाइए, आपको रोका किसने है? आपकी बेटी है, मिल लीजिए और वापस आइए। हम आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करवाते हैं, साथ में बैठकर चाय पियेंगे और थोड़ी देर बतलाएंगे सुख दुख, तो सर का बोझ हल्का हो जाएगा। समझे जी, मैंने अपनी बेटी की शादी आपके घर में किया है। जी हाँ। कन्यादान किया है, इसलिए मैं आपके घर में पानी तक नहीं पीऊंगा। अपने घर पर जाऊंगा तो रूखा सूखा होगा, खाकर पानी पी लूंगा। लेकिन आप इसे अपना ही घर समझिए। हाँ हाँ भाई, अपना ही। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आप सब लोग इंसान के रूप में महान देवता हैं, महान देवता। ससुर जी हो तो ऐसे और सासू जी हो तो ऐसी, पति जी हो तो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। और क्या कह रहे थे भैया कि दुल्हन लाया पाकिस्तान से? हाँ ससुर जी, फिल्म इस समय चल रही है, दुल्हन लाया पाकिस्तान से। अरे वही चिंटुआ वाली। अच्छा, हाँ चलो मैं भी देखूं थोड़ा कैसा है भाई। कहानी तो अच्छी होगी। दुल्हन लाया पाकिस्तान से। हलवा देख लिया? मुझे तो लगता है पिताजी के करतूत कि पिताजी के दिमाग में हरदम गोबर भरा रहता है। गोबर नहीं, हरदम गोबर रहे और रहा है। अभी जा रहे हैं कहीं सितवा, जितनी करतूत ये किए हैं बता देगी तब क्या होगा। तभी तो पहले जाएंगे। क्या कहा तुमने? तुम इजाजत दे दिहक, जाओ सितवा से मुलाकात कर लियो। समूल्ही रात जौन कह के आये है, अब हमहू के साथ कुछ करे हैं। समूल्ही रात जब सितवा अपने बाप से बता दे। तुम चिंता क्यों करती हो प्रेम छोरा रे? तो तू हो पीले जाए, हम हो पीली जाए। अच्छा, आओ हम चलकर खिड़की के रास्ते से परखी लागेंगे, यानी उनकी बातों को सुनेंगे कि सितवा अपने बाप से क्या क्या बताती है। चलो फिर एकदम चलो। चुपके चुपके। आज कहाँ से ख्याल आ गया? चुपके चलो चलते हैं चुपके चुपके, दबे पाँव। दबा दबा दबा। सीता, मैं तुम्हारा बेटी सीता, एक कैसा हालत बना लिया है तुम्हारी आंखों में आंसू। तुम्हारी हालत देख के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है बेटा? बाबूजी, बाबूजी किस नरक में दिया डाल है, ताना सुन सुन के जिए मेरा भर रहा। दहेज क्या खातिर मारते सब यही है। दहेज के खातिर मारते सब यही है। इससे बेहतर मुझे मर जाना ठीक
तक मेरे ससुर ने मेरे कमरे पर आकर के और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश। जितनी जल्दी हो सके मुझे ले चलो यहाँ से बाबूजी, मुझे ले चलो। मेरी बेटी लली, मेरी सीता लली, देख करके तुझे रहा है जिगर, सुन रहा था मैं क्या देखता इस घड़ी। सुन रहा था मैं क्या देखता इस घड़ी, देख कर के तुझे हट रहा है जिगर, सुन रहा था मैं क्या देखता इस घड़ी। दहेज के लिए पूरे परिवार भर तुझे मारते पीटे सताते हैं, और यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ तेरे कमरे में आए, उन्हें शर्म नहीं आई। बेटी मैं आ गया हूँ, अब तुझे विदा करवा कर अपने साथ ले चलूंगा, यहाँ एक पल रहने नहीं दूंगा। हाँ, अपने साथ लेकर चलो। अभी मैं त्रिलोकीनाथ बैठ। त्रिलोकीनाथ बहुत बढ़कर बातें कर रहे थे, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। मैं देख रहा हूं कि मेरी बेटी की हालत आप लोगों ने कैसे कर दिया है। मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे ले चलो बाबू, मुझे ले चलो। तुझे विदा करवा कर अपने साथ लेकर चलूंगा। सुन लिया, उसने तो सब कुछ बता दिया, अब क्या होगा? क्या होगा? अबे समझे जी, गुस्से में लाल पीला होकर आएंगे। हम तो कुछ बोला बना, मैं उनके सामने झूठा नाटक करूंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा। क्या समझे जी? मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी, नहीं हरे में अपने हम कौनो नाटक ही नहीं करा, कैसा का करबे? क्या करना है? कसा करबे बताओ। अरे छोड़ो मम्मी, देखो ससुर जी कैसे आँख निकाले हुए आ। त्रिलोकीनाथ, आप तो दहेज विरोधी बनते थे। आपने तो खुद हमारे द्वार पर आकर मुझसे सिफारिश किया और कहा, भाई मास्टर दीनानाथ, आप अपनी बेटी सीता की शादी मेरे बेटे से कर दीजिए। फिर मैं आपके बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपके बेटे के साथ कर दिया। वो भी वह विदाई के समय चाल खेलकर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया। मुझे चुनाव के लिए कोई दुख नहीं हुआ, कोई गम नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है कि आप लोग दहेज के लिए मेरी बेटी को मारते पीटते सताते हैं, और यहां तक कि आप शराब पीकर मेरी बेटी के कमरे में गए थे। आपको शर्म नहीं आती? ये तो अच्छा हुआ आपको शराब की नशा ज्यादा हो गई, इस कारण से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और मेरी बेटी की इज्जत बच गई। मैं पूछता हूं कि मेरी बेटी के ससुर है कि आप तुमसे तो अच्छा पशु है जो अपने और पराई को पहचानता है। 70 वर्ष के हो गए हो तुम, फिर भी तुम्हारे सर पर इसका भूत सवार है।
आपको ये भी मालूम नहीं कि बहू हमारी क्या लगती है? अरे त्रिलोकीनाथ, बहू तो बेटी के समान होती है, ससुर पिता के समान होता है, सासू माँ के समान होती है, पति परमेश्वर के समान होता है। पूछो पूछो अपनी पत्नी बिच्छू रानी से, पूछो अपने बेटे बंटाधार से। मेरी बेटी को मार मार कर इसकी हालत खराब कर दिया है, मैं देख कर आ रहा हूं। पूछो। जो सोने चांदी के जेवर पहनकर, नई नई साड़ी पहनकर, गाड़ी में बैठकर शिमला की हवा खाती है ना, जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसेंगी चक्की। दिल में आता है कि शैतानगंज थाने में जाकर आपके नाम FIR दर्ज करा दूं, तुम पर 2 धाराएं चलाए जाएंगे। महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, जो फूलपुर क्षेत्र का विधायक बनकर बैठे हो, विधायक बनने के काबिल न रह जाओ। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। समझे जी, उस दिन मैंने दोस्तों के साथ पार्टी में कुछ ज्यादा पी लिया था और नशे की हालत में तेरे बिछोरानी का कमरा भूलकर पतोह सीता के कमरे में पहुंच गया। तुम्हें नशा कुछ ज्यादा हो गई थी। अपनी पत्नी बिच्छू रानी का कमरा भूलकर बेटी जैसे बहू के कमरे में पहुंची, उसकी अस्मत लूटने के लिए। अरे तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, कहीं कुएं में गिर जाते, मैं सुनता, मैं भी दुख मनाता, तेरे घर आता। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, मैं आपके हाथों में अपनी बेटी को बेचा नहीं हूं, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। समझे जी, सबसे पहले मैं आप पे हाथ जोड़कर पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। क्षमा करते करते तो मेरा पैर थक गया, फिर भी आप बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। मेरे पैर पड़कर और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, उठिए, मेरा पैर छोड़िए। अरे थोड़ी देर और पड़ा रहने दीजिए, आपके चरणों में आनंद आ रहा है। उठिए, उठिए। समझी जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब यहां एक पल रहने नहीं दूंगा मैं। समझे जी, विदाई तो मैं कर देता, लेकिन कल हमारे यहाँ घड़ी पतरी है। अभी तक आपके यहाँ घड़ी पतरी नहीं हुई? जी नहीं। 5 साल के बाद होगी घड़ी पतरी। समझे जी, देखिए, जब घड़ी पतरी का कार्यक्रम निपट जाएगा तो मैं अपने बेटे के साथ अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में आपकी बेटी को आपके घर पहुंचवा दूंगा। वादा? वादा? कसम खाइए कि मैं भेज दूंगा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि परसों आऊंगा और मेरे साथ भेज देंगे। परसों आप आएंगे? हाँ। अरे आपको आने की कोई जरूरत नहीं ससुर जी, घड़ी पतरी निपट जाने के बाद हम अपने की स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठा करके बहुत जल्द लेकर आपके यहाँ आएंगे, और गाड़ी चलाने में हम बहुत निपुण हैं। गाड़ी स्टार्ट किया, लगाया पहला गेयर, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। जब गाड़ी फुल रफ्तार में हो जाती है, 50, 60, 100,
150, 200, 250। जब एकदम एरोप्लेन के तरह चलती है तो गाड़ी से आवाज निकलती है, हरा 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 बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दिया, लेकिन तुम जैसा हरामखोर, नालायक, बेवकूफ ड्राइवर जीवन भर नहीं देखा। 50, 80, 100, 150, 200, 250 के स्पीड में जो गाड़ी चलाते हैं वो कहीं खाई में गिर जाते हैं। गाड़ी का ना पता होता है ना ड्राइवर का। जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम होता है। समझी जी, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा घर पूरा पागल खाना है, पूरा पागल खाना है। सबके सब एक समान है साली। मैं जा रहा हूं, परसों फिर आऊंगा। मेरी बेटी की विदाई कर देना। जय राम जी की जय राम। अरे बाबा, कहो तो सलाम। रुक जाओ बेटा, बंदा खून होगा, खून होगा, लेकिन मास्टर दीनानाथ का नहीं, उसकी बेटी सीता का। इसलिए आओ, सबसे पहले हम सिद्धवा के हाथों जाली खत लिखवाएंगे, यानी उसी के हाथों उसके बयान लिखवाएंगे, उसके बाद खून होगा। जल्दी चलो।